रेशम मार्ग का संदेशवाहक। तांग राजवंश के स्वर्ण युग में एक युवा संदेशवाहक वेई चांगान शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों से होकर गुजरा। उसके पास एक महत्वपूर्ण संदेश था, एक ऐसा पत्र जो चीन और फारस के व्यापारिक संबंधों का भविष्य तय कर सकता था। रेशम मार्ग सिल्क रोड पर व्यापारियों, विद्वानों और यात्रियों की चहल पहल थी। भारतीय मसाले, फारसी कालीन और चीनी रेशम इन समृद्ध देशों के बीच बहते व्यापार की धरोहर थे। वेई ने अपने पिता, जो एक सम्मानित राजदूत थे, से वर्षों तक शिक्षा ली थी। आज उसकी पहली एकल यात्रा थी। उसे फारसी राजदूत को एक मुहरबंद पत्र सौंपना था, लेकिन रास्ते में खतरा मंडरा रहा था। रेगिस्तान के डाकू, जो इन बहुमूल्य व्यापारिक वस्तुओं पर नजर गड़ाए हुए थे, यात्रियों पर हमला कर रहे थे। जैसे ही वेई गोबी रेगिस्तान पार कर रहा था, उसे दूर से घुड़सवारों का एक झुंड तेजी से आता दिखा। उनकी तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। वेई ने बुद्धिमानी से पास के एक नखलिस्तान की ओर घोड़ा मोड़ा, जहां कुछ बौद्ध भिक्षु विश्राम कर रहे थे। भिक्षुओं ने उसके शाही मुहर लगे पत्र को पहचान लिया और उसकी रक्षा में खड़े हो गए। उनके मंत्रों की गूंज से डाकू घबरा गए और पीछे हट गए। आखिरकार वेई फारसी राजदूत के शिविर तक पहुंचा। उसकी पोशाक धूल से भरी थी, घोड़ा थककर चूर हो चुका था, लेकिन पत्र सुरक्षित था। फारसी दूत, एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी गहरी नीली आंखों में वर्षों का ज्ञान झलक रहा था, पत्र पढ़कर मुस्कुराया। तुम्हारी बहादुरी के कारण, युवा वेई, हमारे दोनों महान साम्राज्य शांति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। वेई ने सिर झुकाया, यह जानते हुए कि उसने न केवल एक संदेशवाहक के रूप में बल्कि दो महान सभ्यताओं के बीच सेतु के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई थी।